हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और फ्रेंड्स, आपको क्या करना चाहिए अगर आपको गाड़ी के डोर हैंडल पर एक कॉइन इस तरफ फंसा हुआ नजर आए? एक टिप दूं, आपको तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए और इसके पीछे एक रीजन है जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये फायर फाइटर्स जो आग बुझाने के काम के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आखिर क्यों जानबूझकर खड़े रहकर एक घर को आग की लपटों में राख होने दिया? पूछती है गेट्स इट फ्लाई की जनता। और अब सुनो बच्चों, कभी भी अपने क्रश के साथ कोई डेट पे जाना हो तो खबरदार वेडनेसडे को भूल के भी मत जाना। उस दिन तुम ज्यादा बुढ़े दिखोगे। नहीं मानते तो आगे देखो, सबूत साथ लाया हूँ। और तो और आप ये बिलीव भी नहीं करोगे कि शिकागो की गवर्नमेंट ने पलक झपकाने भर की देरी में 58 करोड़ से भी ज्यादा रुपए अपनी जेब में इलीगली भर लिए, और वो भी अपने ही पब्लिक को मामू बनाकर। मतलब सच में क्या स्कैम किया गवर्नमेंट ने ही। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा चौंका देने वाला फैक्ट तो ये है कि नागपुर में 200 औरतों ने एक आदमी को दिन के उजाले में कानून के सामने एक दर्दनाक मौत दी और फिर जेल जाने से भी बच गई। I mean, तुम लड़की हो तो तुम कानून से कैसे बच सकते हो? Well, अगर आप भी जानना चाहते हो इन सभी फैक्ट्स के पीछे के राज, तो बने रहो इस वीडियो के अंत तक और शुरू करते हैं इन फैक्ट की बातों के साथ। नंबर 1, सिग्नल। 0.1 सेकंड की कीमत तुम क्या जानो ऑडियंस बाबू। इस 0.1 सेकंड्स में शिकागो की गवर्नमेंट ने $8 मिलियन यानी कि 58 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाए। अब फ्रेंड्स, होता यह है कि फेडरल सेफ्टी रेगुलेशंस के मुताबिक हर देश में 3 से 6 सेकंड्स तक येलो सिग्नल लगता है, लेकिन शिकागो ने इलीगली इस 3 सेकंड में से 0.1 सेकंड ढांपकर अपनी जनता के साथ रॉन्ग सिग्नल का खेल डाला। और इस खेल की वजह से ड्राइवर्स अक्सर सिग्नल येलो से रेड होने से पहले रुक ही नहीं पाते और चलते रहते हैं। फिर अचानक से सिग्नल रेड हो जाता है और ट्रैफिक पुलिस इन्हें वहीं पर धर लेती है। एंड कैन यू बिलीव इट, इनके इस स्कैम से चालान काटने की गिनती 77,000 बढ़ चुकी है, जिससे ये $100 के चालान काटते काटते बस 6 महीने में ही इनके पास 8 मिलियन का रोकड़ा जमा हो गया है। और अब कभी ना कभी तो लोगों को पता चलेगा कितना ही मामू बना लोगे। और इसीलिए जैसे ही लोगों को गवर्नमेंट की चालाकी वाली स्कीम का पता चला, तो गवर्नमेंट को मजबूरन लोगों को उनका कीमती 0.1 सेकंड वापस करना पड़ा, यानी कि येलो सिग्नल को दोबारा से 3 सेकंड का करना पड़ा। और वो 8 मिलियन, वो तो सबके गए पैसे। नंबर 2, मैरिज प्रपोजल। अब हम लोग अपनी गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाने की गलती हर कोई नए और डिफरेंट तरीकों से करते रहता है। और इसी भलती वाली गलती की लिस्ट में शामिल है गेम डेवलपर माइक मिका नाम का बंदा, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए गेम बॉय कलर गेम में एक प्यारा सा क्यूट सा वाला प्रपोजल मैसेज छुपा दिया। पर इस बेचारे का बुरा वाला पोपट तब हुआ जब माइक की गर्लफ्रेंड ने इस पजल वाले गेम को 3 सालों तक छुआ तक नहीं। और इस बीच इस बेचारे को अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। और तब शायद किस्मत को भी इसकी बुरी किस्मत पर दया माया आ गई और माइक को टिप्स एंड ट्रिक्स मैगजीन से कॉल आया, जिन्होंने गेम के अनरिलीज्ड और स्पेशल कोड्स के साथ साथ माइक की गर्लफ्रेंड का नाम और गेम में छुपे प्रपोजल मैसेज तक पहुंचने के कोड्स भी अपने आर्टिकल्स में छाप दिए, जिसे माइक ने चुपचाप जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को पढ़ने के लिए उसके डेस्क पर रख दिया। और फाइनली ना सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड ने माइक के मुझसे शादी करोगे प्रपोजल को देख लिया, बल्कि उसे हाँ मैं शादी करूंगी भी कहा। नंबर 3, टेबल या अस्तबल। खा गई ना आपकी आंखें भी धोखा। यही सोच रहे हो ना ये टेबल है या स्टेबल? तो फ्रेंड्स, ये फोटो 2003 से ही इंटरनेट पर चक्कर लगा रही है और उसकी कहानी लोगों को घन चक्कर बना रही है। दरअसल ये टेबल कुर्सियों वाले अस्तबल का निर्माण एक किसान ने घोड़ों के लिए अस्तबल ना बनाने की परमिशन मिलने के बाद एज अ रिवेंज यानी कि बदला उसी जगह पर बनाया, क्योंकि अस्तबल बनाना अलाउड नहीं था। पर टेबल और चेयर बनाना तो कहीं पर भी मना नहीं है ना। मतलब क्या सोचा? तो मैं ये बता दूं कि ये बस सिर्फ एक सोच ही है, क्योंकि इस पिक्चर के पीछे की असली कहानी कुछ और ही कहती है। हॉर्स की स्टोरी बकवास है। बात यह है कि इस टेबल चेयर को जेंस ब्रॉन नाम की एक जर्मन वुड मर्चेंट कंपनी ने अपने फर्नीचर के प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बनाया था। और इस पिक्चर के वायरल होने के बाद इनका प्रमोशन वाला मकसद थोड़ा उल्टा सा पड़ गया, मगर पूरा जरूर हुआ। नंबर 4, फायर फाइटर्स के बदले की आग। गौर से देखिए इन फायर फाइटर्स को। ये वही है जिन्होंने अपने उसूलों के खिलाफ जाकर जानबूझकर एक घर को आग के हवाले कर दिया। असल में बात यह थी कि जब एक दिन ओबियन काउंटी टेनेसी में बेस मिस्टर क्रैनिक के पोते ने गलती से कचड़े में आग लगाते लगाते घर में आग फैला दी, तब बिना समय गवाए उसने फायर फाइटर्स को डायल किया इस उम्मीद से कि वो उसके घर को नस्ता नाबूद होने से बचा लेंगे। और फायर फाइटर्स पूरे जोश और जुनून से अपनी गाड़ी से वहां पहुंचे भी, लेकिन सिर्फ खड़े खड़े रहकर तमाशा देखने के लिए। और ना डोंट गेट देम रॉन्ग, ऐसा करने के पीछे फायर फाइटर्स के पास
पास एक काफी अच्छा रीजन था, क्योंकि क्रैनिक परिवार ने फायर सब्सक्रिप्शन के $75 यानी लगभग 5,500 रुपए अभी तक नहीं भरे थे। और यहाँ की गवर्नमेंट के अनुसार इस हादसे के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि फायर फाइटर्स का फ्री में काम करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इनफैक्ट आप ये बिलीव भी नहीं करोगे कि ये इनका पहला और आखिरी घर नहीं था जिसे इन फायर फाइटर्स ने आग में झोंक डाला। ये पहले भी कुछ घरों के साथ ऐसा कर चुके हैं जिन्होंने फायर सब्सक्रिप्शन फी नहीं भरी थी। सो अब फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या फायर फाइटर्स का ऐसा करना सही है या फिर गलत? I mean, यार, इंसानियत के खाते ही बचा लेते। नंबर 5, खाली पीली नीली तस्वीर। अब यारों, गौर से देखिए और सुनिए, ये है ऑर्नामेंट 6 जो पूरे $43.8 मिलियन यानी कि 320 करोड़ से भी ज्यादा में बिकी। क्यों? चमक गए ना? हाँ, चमक गए। तो फ्रेंड्स, इस दिमाग में ना आने वाली पेंटिंग को बार्नेट न्यूमैन नाम के एक आर्टिस्ट ने 1953 में बनाया था। पर यार, इतना क्या खास है इस पेंटिंग में जो लोग इस पेंटिंग के लिए 320 करोड़ तक खर्चने के लिए तैयार हो गए? वेल, अब ऐसा है कि ऑर्नामेंट 6 के नीले नीले कलर के रेक्टेंगल के बीच की व्हाइट स्ट्रिप को जिप का नाम दिया गया है। और इस जिप के जरिए यह दर्शाया गया है कि किस तरह कल्पना और सच्चाई एक दूसरे से टकराकर पूरी दुनिया को चकनाचूर कर दे रही है। आई रिपीट, ऐसा इनका कहना है। हाँ, लेकिन क्या आपको भी इसमें ऐसा कुछ नजर आया या सिर्फ मेरी ही नजर कमजोर है? नंबर 6, क्या है ये सिर्फ एक इत्तेफाक? ये हंसते चेहरे देखकर धोखा मत खा जाना। इस हंसी के पीछे 40 साल का लंबा इंतजार और गम की कहानी है। और इस इंतजार की कहानी 1970s में शुरू हुई थी और फाइनली इसका अंत 2015 में तब हुआ जब फ्लोरिडा के एक हॉस्पिटल में एक ही फ्लोर पर एक ही शिफ्ट के लिए ये दो नर्सेज ज्वाइन हुई। और काम करते करते ये दोनों नर्सेज मेगन ह्यूजेस और हॉली हॉयल ओब्रायन एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन गई, जिसके बाद इन दोनों की लाइफ में एक ऐसा नया ट्विस्ट आया जिसकी इन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। दरअसल इन दोनों का बचपन का सरनेम सेम था और ये दोनों साउथ कोरिया की सेम सिटी में से भी थी, एक ही ऑर्फनेज यानी कि अनाथालय में भी रह रही थी और इन दोनों ने बचपन में ही अपनी अपनी बहनें भी खोई थी। अब इतने सारे इत्तेफाक को देखकर इन दोनों के डीएनए टेस्ट करने का फैसला किया गया। We need to do a DNA test. और पता है रिजल्ट क्या आया? या यू गेस्ड इट राइट, ये वही बचपन में बिछड़ी हुई बहनें थी जो आज 40 सालों बाद यूनाइट हो रही है। कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई की कहानी यहाँ पर सच निकली। नंबर 7, मौत का दलदल। अब हेलो, मौत के पंजों से क्या कोई बच पाया? लाशें ही मिली वहाँ से जहाँ भी इसका साया नजर आया है। इस मौत के खेल की शुरुआत शुरू होती है योकेट पेन नाम के एक 57 ईयर की आंटी से, जो कि एक दिन फार्म यार्ड में घूमते घूमते अचानक से कीचड़ में फिसल गई और गिरने से बचने के लिए इन्हें सिर्फ एक नंगी तार का सहारा मिला, जिसे पकड़ते ही इनके प्राण करंट के झटके लगने से चले गए। पर हद तो तब हुई जब यूकेट पैन की बहन अपनी बहन की अंतिम संस्कार करने के बाद अपने पड़ोसियों को उसके मौत के मंजर की बात सुना रही थी, लेकिन तभी ही उसका भी पैर उसी कीचड़ में फिसल गया और तो और उसने भी अपनी बहन की तरह उसी तार का सहारा लिया, जिससे वंस अगेन झटका खाकर उसकी बहन की तरह उसकी भी जान निकल गई और उसका भी अंजाम बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्या कोइंसिडेंस है सर जी? मगर क्या ये कहानी आपको सच लगती है या फिर एक कहानी लगती है? well, हमें इस पर कुछ न्यूज आर्टिकल जरूर मिले, लेकिन मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स में वही सेम चीज कॉपी पेस्ट की गई थी। तो आपकी क्या राय है? क्या ये कहानी सच हो सकती है या फिर सिर्फ एक इंटरनेट प्रोपेगेंडा? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो। नंबर 8, वेडनेसडे वर्सेस फ्राइडे। माय डियर लेडीज, क्या आपको पता है वो कौन सा मनहूस दिन है जो भारी दोपहर आपके चेहरे का नूर चुरा ले जाता है और आपको बुढ़ी अम्मा वाली शक्ल दे जाता है? अगर नहीं पता तो ये सुनो, इस खूबसूरती के चोर का नाम है वेडनेसडे और इसकी इस चोरी के बारे में यूके के एक रिसर्च में बताया गया है। इसमें यह पाया गया है कि 10 में से एक औरत बुधवार या कह सकते हैं बुधवार को सबसे अधिक तनाव वाला दिन समझती है और उसकी वजह से इस दिन उनकी एनर्जी लेवल का लो होना और काम का तनाव सबसे ज्यादा बढ़ जाना। इनफैक्ट रिसर्च के अनुसार यह भी पाया गया है कि वीकेंड की लेट नाइट पार्टी और मस्ती की सबसे ज्यादा हैंगओवर वेडनेसडे को ही चढ़ता है। आई नो वियर्ड साउंड कर रहा है ना, बट इट्स ट्रू। लेकिन लेडीज, टेंशन लेकर अपनी ब्यूटी की ड्यूटी में कोई कमी मत आने देना, क्योंकि जहाँ पर वेडनेसडे आपकी ब्यूटी को स्टील कर लेता है, वहीं पर फ्राइडे आपकी ब्यूटी को और ग्लोई कर देता है, यानी कि आपको अपना खोया हुआ नूर वापस मिल जाता है। और ये इसीलिए क्योंकि रिसर्च के मुताबिक 60% औरतें फ्राइडे को अपना सबसे हैप्पी डे मानती है।
नंबर 9, भारत की बेटियां। अब भाई लोग, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, आखिर क्यों भारत की 200 औरतों ने दिन दहाड़े कोर्ट के बीचों बीच एक आदमी की हत्या कर डाली, जिसे देखकर शायद न्याय की देवी के आंखों पर बंधी पट्टी भी उतर गई। गौर से देखिए इस हैवान आदमी अक्कू यादव को। ये एक सीरियल रेपिस्ट और मर्डरर था, जिसने नागपुर सिटी के कस्तूरबा नगर की कितनी दलित औरतों और बच्चियों की जिंदगियां तबाह कर दी। और यहाँ की भ्रष्टाचारी पुलिस बस खड़े खड़े इस हैवान की लीला देख रही थी। पड़ गए सबकी आंखों पे पर्दे, गूंगे पहले हम सब हो गए अंधे, नंगेपन में आजादी और दे, मैं सीखूं मूसा से बोले नादिर फिरौन। पर फिर इन औरतों के दशकों से चलते आए शोषण और बेबसी में घुटते सब्र की सीमा ही टूट गई और इन लोगों ने सीधा डिप्टी कमिश्नर से इस हैवान से इन्हें बचा लेने की फरियाद की और इसके बाद ये दरिंदा लंबे समय के लिए जेल में कैद हो गया। पर अभी भी लड़ाई बाकी थी, क्योंकि जल्दी उन्हें यह पता चला कि वो शैतान बेल पर छूटने वाला है। और बस ये सारी औरतें किचन का चाकू, चिली पाउडर और पत्थर लेकर कोर्ट पहुंच गई। और अब भी इन्होंने अपने गुस्से की लगाम थमी रखी थी, लेकिन किंतु परंतु इनके इस लगाम की रस्सी तब टूटी जब अक्कू यादव ने एक औरत को सबके सामने वैश्य बोलकर उसका अपमान किया। और इसके बाद उन औरतों ने कानून को अपने हाथों में लेने का निर्णय ले लिया और सिर्फ 15 मिनट में अक्कू यादव की आंखों में मिर्ची का पाउडर झोंक डाला और उसकी बॉडी पर 70 बार चाकू घोंपा और एक औरत ने तो उसका औजार ही काट डाला। और पुलिस ने जब उन औरतों को गिरफ्तार किया तो ये सारी 200 औरतों ने इस खून का जिम्मा अपने सर लिया। और अब 200 औरतों को कोई कैसे गिरफ्तार करे, तो बस कोर्ट ने इन सभी को रिहा कर दिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनके साथ सच्चाई थी। फाइनल पॉइंट, इफ यू सी अ कॉइन इन योर डोर हैंडल, रन एंड कॉल द पुलिस। अगर आपको अपने गाड़ी के डोर हैंडल पर कोई कॉइन इस तरह फंसा हुआ नजर आता है तो भाई साहब दूर भागना और पुलिस थाने को फोन घुमाना, क्योंकि कोई चोर आपकी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा है। अब आप बोलोगे क्या, एक सिक्के से कैसे कोई गाड़ी चुरा सकता है? दरअसल ये कार चुराने की बहुत ही शातिर टेक्निक है, जिसमें चोर आपकी गाड़ी के डोर हैंडल में एक कॉइन फंसाता है, जिसके कारण दरवाजा अच्छे से बंद नहीं हो पाता। फिर जब ड्राइवर सोचता है कि उसने अपने वायरलेस की से गाड़ी को लॉक कर दी है और वो वहां से निकल जाता है, तब असल में गाड़ी लॉक नहीं हुई होती है और उसके जाते ही चोर आसानी से गाड़ी में घुसकर बिना तोड़फोड़ किए और बिना आपके गाड़ी के सिक्योरिटी अलार्म की पीपी सुने गाड़ी लेके निकल लेता है। लेकिन एक मिनट, इन चोरों की चतुराई यहीं पर खत्म नहीं होती। वो ज्यादातर इस ट्रिक को अकेले लोगों पर ही इस्तेमाल करते हैं। वो उनके गाड़ी के पैसेंजर सीट के डोर हैंडल पर कॉइन फंसाते हैं, क्योंकि अकेले ड्राइवर्स का पैसेंजर सीट वाले दरवाजे पर अक्सर नजर नहीं जाता, इसीलिए। और वो कह सकते हैं वो उनके लिए एक ब्लाइंड स्पॉट है। और इसीलिए अगली बार कार लॉक करते वक्त सारे दरवाजों को अच्छे से 5-6 बार चेक करना, अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में हो तो, क्योंकि आपको इस बेतुके से फर्जीवाड़े स्कैम का शिकार नहीं बनना। सो अब फ्रेंड्स, अब पेश है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिडल आपके लिए, जिसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे। ऐसी कौन सी चीज है जो नीचे से सुनती है और ऊपर से बोलती है? अब जल्दी से इस अनसुलझी पहेली का जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दो। अगर ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के मजे लेते रहने हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आता हूँ, कल ही मिलने वाला है। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।